यूपीपीएससी आरओ का पेपर कराता है। 2023 में होने वाला था पेपर, लेकिन इस पेपर के लिए छात्रों ने बहुत कुछ झेला। जैसे पेपर का एक्सटेंड होना, उसके बाद प्रोटेस्ट के माहौल में आपने देखा कैसे भगदड़ मची थी, कैसे बच्चे वहाँ पे इकट्ठा हुए थे प्रयागराज में। और साथ ही जहाँ पे तैयारी एस्पिरेंट करते हैं वहाँ से कई जगहों से भी बच्चे प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे अपने भविष्य के लिए। इसके साथ साथ इतने लंबे टाइम तक का वेट करना अपने पेपर के लिए, इतनी सारी वजह काफ़ी है आपकी मनोदशा बिगाड़ने के लिए। इस दौरान आयोग पे भी बहुत सारे सवाल उठाए गए कि बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फाइनली आयोग ने आज पेपर को करा दिया है। आइए जानते हैं कि इतने लंबे टाइम के बाद छात्रों का रिएक्शन क्या है आरओ के पेपर को लेके, कि पेपर कैसा रहा और साथ ही वो क्या सैचुरेट हो गए अपने इस पूरे जर्नी में, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी हो गई आपकी। करीब 2 साल के इतने में यूपीएससी के पेपर हो जाते हैं और ये करीब 2023 में होने वाला था, ये 2025 चल रहा है, तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया। पेपर का लेवल कैसा रखा आयोग ने, ठीक है, और क्या रिएक्शन है उनका, आइए देखते हैं। एग्जाम आपका आज का कैसा रहा? एग्जाम ओवरऑल अच्छा रहा, जहाँ तक मतलब मैंने पेपर अटेम्प्ट किया है। कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किया आज? मैंने एग्जैक्ट तो काउंट नहीं किया, बट हिंदी वाला पोर्शन ज़्यादा अच्छा हुआ है। वो शायद सबका अच्छा होता है, बट जीएस भी अच्छा हुआ है। ठीक लेवल था, मॉडरेट लेवल कर सकते हैं। पूर्ववर्ती पेपर पीसीएस का है, उसके कंपेयर में तो ये पेपर कुछ आसान था। टोटल में 165 अटेम्प्ट किया। 165 जी। हिंदी में देखा जाए कितना किया आपने? हिंदी में मैं जो है 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। मुझे 3-4 क्वेश्चन गलत लग रहे हैं, मतलब उतना लेवल टच नहीं किया था। यूपी स्पेशल से एक भी क्वेश्चन नहीं दिए थे। साइंस जो है पिछली बार जो आर हुआ था उसमें जो है साइंस का थोड़ा लेवल सही था, ठीक ठाक पूछ दिया था क्वेश्चन, लेकिन इस बार जो है साइंस उतना नहीं था, उतना रोल नहीं था। पेपर बहुत कठिन आ सकता है क्योंकि दोबारा पेपर हो रहा है। बच्चे समझान गए हैं कि पेपर ऐसे ही आएगा, लेकिन अब लेवल थोड़ा डाउन किया है फिलहाल। थोड़ा मतलब हमसे हो नहीं पाया, मतलब अरेंज करने के लिए दिया था, थोड़ा मतलब हो नहीं पाया तो मैं छोड़ दिया। तो आपने रिएक्शन देखा इनका, तो काफी पॉजिटिव नोट पे छात्र दिखे, ठीक है, और कुछ को लगा कि शायद पेपर कठिन था। तो खैर ये आयोग का अपना पर्सपेक्टिव होता है कि आप किसी क्वेश्चन को कैसे सेट करते हो। एक बैलेंस भी बनाना होता है पेपर में कि सारी चीजें एकदम हार्ड भी नहीं दी जा सकती और सारी चीजें एकदम इजी भी नहीं दी जा सकती। तो मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड, यही पेपर के सारे नेचर होते हैं जिसपे सारा आयोग सेट करता है पेपर को। तो फाइनली आरओ प्रीलिम्स का पेपर हो गया और इसके साथ ही बीपीएससी ने भी अपने कैलेंडर जारी कर दिए हैं। अगर आप अफोर्डेबल प्राइस के साथ एक कोचिंग की तलाश में जो कि ऑनलाइन आपको सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करे, तो पीडब्ल्यू के साथ अभी आप जा सकते हैं। जैसे इनके यूपीपीएससी वाला का जो बैच है 2026 का फाउंडेशन बैच सक्षम 3.0 और प्रथम 3.0 जो कि इंग्लिश हिंदी में है, जो जनरली 10,000 के प्राइस पॉइंट पे होता है, लेकिन फिलहाल 4,999 में मिल रहा है। वहीं अगर आपका टारगेट 2025 का प्रीलिम्स है यूपीपीएससी का, तो इनका आक्रोश फास्ट ट्रैक बैच है जो कि 1999 में मिल रहा है। इसके साथ बीपीएससी का जो 72 बीपीएससी है उसमें सक्षम और प्रथम 2 बैच है इनके फाउंडेशन, जो कि इंग्लिश हिंदी में है 4,999 में। साथ इनका 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इनका निर्णायक बैच है जो कि एमसीक्यूज बैच है, जो बाइलिंगुअल टाइप में आपको मिलता है 799 रुपए में ओनली। इन बैचेस पे भी अगेन आपको डिस्काउंट मिलेगा, कूपन कोड आप स्टूडेंसी यूज करना। इसके साथ साथ जितने भी स्टेट पीएससी के बैचेस हैं उन पे भी आपको कूपन कोड सेम अप्लाई होगा स्टूडेंसी, जिसपे आपको बिगेस्ट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और इनके बैच फीचर की बात करें तो इसमें लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस की प्रैक्टिस, क्लास नोट, फुल लेंथ टेस्ट और पीवाईक्यू एनालिसिस कंप्लीट मिल जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है सारे बैचेस का, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। कूपन कोड स्टूडेंसी डालने पे ही आपको डिस्काउंट मिलेगा और ये सारे फीचर्स ओपन होंगे। चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। जो यूपीपीएससी का प्रिपरेशन है वो करीब आपसे 1 साल का टाइम मांगती है। इस 1 साल के टाइम में जो आपके जीएस के कंप्लीट सिलेबस होते हैं, पहले तो आप उसको करते हो, इसके साथ साथ पैरेलली आप अपनी आंसर राइटिंग करते हो मेंस के लिए, क्योंकि मेंस डिसाइड करता है आपका रैंक। अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो इसमें 2 टाइप के एस्पिरेंट हैं। पहला, जिनका बेसिक क्लियर होता है ड्यू टू इनके बैकग्राउंड की वजह से, जो इनका एजुकेशन बैकग्राउंड होता है उसकी वजह से उनका कोर सही होता है। कोर सब्जेक्ट यानी बेसिक जो सब्जेक्ट आते हैं आपके जीएस में यूपीपीएससी के, उनका वो रेडी होता है। दूसरे एस्पिरेंट वो होते हैं जिनका कि एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा वीक होता है, मतलब वो कोई डिस्टेंस लर्निंग किया होता है या फिर वो अच्छे से उसकी कमांड नहीं होते जीएस के पेपर में। तो ये 2 टाइप के एस्पिरेंट होते हैं। इन दोनों एस्पिरेंट की एकदम अलग प्रिपरेशन की जर्नी होती है। अगर आपको लगता है कि आप इन्हीं दोनों में से एक एस्पिरेंट हो, तो इन दोनों एस्पिरेंट की मैं जर्नी थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ, जो मैंने अपने टॉपर की सीरीज से सीखा, जो उनसे बात करके जाना,
उसके आधार पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। तो पहला, जिनका बैकग्राउंड ठीक है, यानी कोर सब्जेक्ट उनका रेडी है, बेसिक ठीक है, पढ़ने में ठीक है, तो उनको क्या करना है? सबसे पहला सिलेबस आप अपना डिकोड करो, ठीक है? सिलेबस में क्या-क्या आपके कीवर्ड्स हैं, क्या-क्या पूछा जाता है। उसके बाद पीवाईक्यू उठाओ, ठीक है? पीवाईक्यू में देखो कि पीवाईक्यू में क्या-क्या पूछा गया है, सिलेबस से मैच करते चलो आप, ठीक है? उसके बाद आप एक मेंटर पकड़ो। देखो ये जो तीसरा पॉइंट है ना आपका मेंटर वाला, यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कोचिंग भी ले सकते हो, लेकिन आपके लिए एक मेंटर ठीक होगा, क्योंकि आपका बेसिक ठीक है, ठीक है? आप चीज़ों को समझते हो, ठीक-ठाक लिख लेते हो आप, तो सिर्फ आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें सेट करनी होती है। तो सबसे पहले आपको करना सिलेबस, पीवाईक्यू, एक मेंटर आप ले लो जो इस जर्नी को देखा हो, समझा हो, मेंस लिखा हो, ठीक है? या फिर इस प्रिपरेशन से जुड़ा हो, टीचर हो, जो भी आप अपने हिसाब से मेंटर एक सेट करो, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये प्रोसेस आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में। इसमें आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी अगर आप ठीक-ठाक हो, ठीक है? दूसरे एस्पिरेंट जिनका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, एजुकेशन बैकग्राउंड कहने का मतलब, और उनका बेसिक ठीक नहीं है, तो उनका प्रोसेस क्या होगा? उनका सेम 2 प्रोसेस तो सेम है पहले वाले की तरह। पहला जैसे सिलेबस आपको देखना है, उसके बाद पीवाईक्यू देखना, करीब 10 से 15 साल का देख सकते हो आप, 10 साल तक का देख सकते हो मैक्सिमम, ठीक है? उसके बाद तीसरा जो पॉइंट होता है आपके लिए, यहाँ पे आपको एक कोचिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड अभी उतना ठीक नहीं है, आपने पढ़ा नहीं था अच्छे से, तो अगर आपका वीक एरिया तो आप एक कोचिंग ले सकते हो। अब कोचिंग में भी 2 टाइप की चीज़ें आपके सामने आएँगी कि आप ऑफलाइन लोगे या ऑनलाइन लोगे, क्योंकि इसमें कई सारे फैक्टर आते हैं। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आप ट्रैवल कर सकते हो कि नहीं अपने कोचिंग के लिए उतना दूर, क्योंकि लोकेशन भी मैटर करती है कि आपके हो सकता है एरिया में वो कोचिंग ना हो, तो आपको कहीं दूर जाना पड़े, ठीक है? हो सकता है आपके पास टाइम ना हो, आप जॉब कर रहे हो, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से देख सकते हो, या तो ऑनलाइन जाओगे आप या फिर ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो इन सारी दिक्कतों का मे भी सामना करना पड़ सकता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है आपको, ठीक है? अगर कर लेते हो तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे आपको माहौल मिल जाता है, आप जैसे बच्चे मिल जाते हैं, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, आप वहाँ से चीज़ें उनसे भी सीख सकते हो, कॉम्पिटिशन का माहौल जान सकते हो। लेकिन अगर आप इन दिक्कतों का सामना करना आपके लिए मुश्किल है, तो आप ऑनलाइन कोचिंग की तरफ जा सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग में भी काफ़ी अच्छे आपके पास ऑप्शंस हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो ऑनलाइन कोचिंग करके भी सेलेक्ट हुए, ठीक है? वो घर से तैयारी करके भी सेलेक्ट हुए। तो ऑनलाइन कोचिंग जो बेस्ट तरीके से हो, जिसमें आपको पीवाईक्यू वगैरह अच्छे से एनालिसिस कराया जा रहा हो, क्लासेस प्रॉपर आपकी लगाया जा रहा हो, कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा हो, वेल एक्सपीरियंस टीचर हो पढ़ाने वाले, तो ये सारे फैक्टर जो मिल के आपके सक्सेस के लिए काम करते हैं। देखो आप अपने तरीके से ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग देख लेना, लेकिन ऑनलाइन में कुछ अगर बेस्ट ऑप्शन की बात करूँ कि बजट फ्रेंडली, थोड़ा अफोर्डेबल हो, तो अभी पीडब्ल्यू चल रहा है। पीडब्ल्यू का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख लेना, इनके बैच है। वही करीब फाउंडेशन जो कोर्स है इनके, मुश्किल से 5,000 के अंदर आ रहे हैं, 4,999 आ रहे हैं, प्री के 2,000 के अंदर आ रहे हैं, तो काफ़ी अफोर्डेबल है, चीज़ें आपको इजीली मिल जाएंगी, सारे फीचर्स आपको मैंने बताया कि क्या क्या मिल रहा है, या फिर अपने हिसाब से आप ऑनलाइन कोचिंग देख सकते हो जो आपको बेटर लगे, मेंटर जो आपको बेटर लगे, तो आप अपने तरीके से भी ले सकते हो। सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है पीडब्ल्यू का, तो वहां से जाकर अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना।